Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, The Summit Within, written by HPS Ahluwalia. Right? तो जैसे हमने कल डिस्कस करा था अपने लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से अहलुवालिया जो है हाईएस्ट जो है पीक पे जो है वर्ल्ड की जो है हाईएस्ट जो है पीक पे वो पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट में, और वहां पे जो है खड़े होके उनकी क्या फीलिंग थी। और आप लोगों को पता है कि क्या हाइट कितनी है, क्योंकि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है 8,848 मीटर। परंतु अभी रिसेंटली जो है चाइना और नेपाल ने जो है इसको मेजर करा है और इसमें थोड़ा से चेंजेस आए हैं और अब ये हो गई है 8,846.86 मीटर। इतना चेंज हुआ है, इतना डिपोजिशन हुआ है, या जो भी कह सकते हैं आप लोग। तो हाइट जो है उसकी थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हुई है, अदरवाइज इसकी जो है हमारी सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में जो है मेजर करी थी और जो रिजल्ट सामने आए थे तो उसके अकॉर्डिंग कितनी थी 8,848, और इसको हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कहा था। और किस तरह से एक्सपीरियंसेस ऑथर के थे इसके साथ, तो वो जो है यहाँ पे उन्होंने शेयर करे हैं। और दूसरी समिट उन्होंने लिए है अपने माइंड की समिट, कि जो हमारे अंदर है उन्होंने कहा है कि ये जो है इट इज मोर डिफिकल्ट, किससे इन कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें तो जो हम फिजिकल जो हम माउंट एवरेस्ट में या किसी और पीक में जाते हैं उससे ज्यादा। तो इसी को और जो है हमारे डाउट्स हैं इसको क्लियर करेंगे किसके एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑथर के। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। The Summit Within, written by HPS Ahluwalia। जैसे कल मैंने आपको बताया था ये राइटर भी थे और सोशल वर्कर की भी थे और एक इंडियन ऑफिसर भी थे, मेजर, राइट। और जब ये पहली बारी जो है किसके साथ गए थे, फर्स्ट जो हमारा गया था, फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। तो वो उसके जो है ये एक जो क्या थे, ही वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट एक्सपेडिशन, राइट। तो यहाँ पे जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि वो जब माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे तो उनकी क्या फीलिंग्स थी और किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे शेयर करा है कि और कल जो एक दूसरा बताया था कि मैंने उनके माइंड की जो माइंड का जो हमारा समिट है सबके अंदर होता है उस पे पहुंचना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। और कई जो है उनके थॉट्स आ रहे थे माइंड में कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो क्या, क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि कल की बात है कि हमने जो है माउंट एवरेस्ट में जो है सक्सेसफुली जो है हम वहां पे पहुंचे थे, परंतु क्या ये जो है समय के साथ साथ जो है फेड होगा, क्या ये जो है हमारी मेमोरीज से भी जो है फेड हो जाएगा। तो ये जो है आपस में वो माइंड में जो है उनका एक जो थॉट्स आ रहे थे तो वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। I have a more personal answer to the question। अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे थे वो और फिर आंसर दे। I have a more personal question answer to the question from my childhood। अब वो कह रहे हैं कि बचपन में from my childhood I have been attracted by mountains। अगर किसी को जो है कोई चॉइसेस रहती हैं तो वो बचपन से ही दिखने लगती है। बच्चों के अंदर क्या क्यूरियोसिटी रहती है तो वो जो है उनके खेल में आ जाती है या उनकी आदतों में आ जाती है, पता चल जाता है कि इसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, कि मेरी जो इंटरेस्ट था या मैं जो हूँ माउंटेन्स पर्वतों से जो है बचपन से ही जो है मैं क्या करता था, आई वॉज अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट when away from mountains in the plains। और वो कह रहे कि मैं जो हूँ क्या करता था, मिजरेबल माने ट्रबलसम, दुखी। जब मैं माउंटेन से दूर चला जाता था तो मैं जो हूँ क्या हो जाता था, मिजरेबल, दुखी। तो वो कह रहे कि एक मेरे पास जो है व्यक्तिगत पर्सनल क्या है आंसर है, पर्सनल जो है एक व्यक्तिगत जो है मेरे पास जवाब है। और व्हाट वाज दैट, कि बचपन में जो है मैं किस पे जो है अट्रैक्ट करता था, पर्वतों से अट्रैक्ट करता था। और जब मैं पर्वतों से दूर जब है प्लेन्स में चला जाता था तो कैसा फील करता था, तो मैं थोड़ा सा क्या हो जाता था, दुखी हो जाता था, मिजरेबल। व्हेन आई
अवे फ्रॉम द माउंटेन्स। माउंटेन से दूर होके कहाँ जाएंगे? प्लेन्स में जाएंगे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। अब पर्वत को है क्या, सबको अच्छे लगते हैं। अब कई बार हम ड्राइंग में क्या करते हैं, हम सीनरी बनाते हैं ना बच्चों, तो उसमें क्या बनाते हैं हम? सबसे पहले माउंटेन्स बनाते हैं, राइट। तो माउंटेन्स जो है सभी को जो है मोस्ट ऑफ द आई थिंक के सभी को जो है अच्छे लगते होंगे माउंटेन्स। तो उन्होंने कहा है कि इनका जो सौंदर्य है, मतलब पर्वत जो है क्या बना रखे, नेचर का जो है सर्वश्रेष्ठ जो है एक रूप ही कह सकते हैं कि माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। सबसे खूबसूरत चीज है नेचर में माउंटेन्स। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी वाज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनकी जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो क्या है? एक चैलेंज है, एक चुनौती जो है हमारे लिए है, तथा जो और बहुत सारे लोगों के लिए है। और वो कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि अनेक लोगों की भांति जो है, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। और कि ये जो है क्या है कि पर्वत जो है भगवान से जो है कम्युनिकेशन, संबंध बनाने के, रिलेशन बनाने के लिए, कि बात करने का जरिया जो है हमारी क्या है? माउंटेन्स है। कौन सोचता है? ये अहलूवालिया, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करे और वो बोल रहे हैं कि माउंटेन्स जो है नेचर की क्या है, एक बहुत खूबसूरत है नेचर में, और देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पॉज अ ग्रेट चैलेंज। और उनकी जो सुंदरता है वो हमारे लिए क्या है, और भव्यता जो है हमारे लिए क्या है? एक चैलेंज, चुनौती। एंड लाइक मैनी, मेरे और कई लोगों के लिए, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। और वो कह रहे हैं मैं सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ? कौन बोल रहे हैं? अहलूवालिया जी बोल रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि ये जो है भगवान के एक निकट संबंध बनाने के लिए, या सॉरी कम्युनिकेशन, ये कम्युनियन है, एक निकट संबंध बनाने के लिए, राइट। कम्युनियन माने स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। स्टेट ऑफ फीलिंग और क्लोज फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, संबंध बनाने, क्लोज एक निकट जो संबंध बनाने का जो है एक तरह से यू कैन से कि एक जरिया है, राइट। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. क्योंकि जब हम जैसे जैसे हाइट में जाते हैं तो आप लोगों को पता है किसके बने होते हैं? माउंटेन्स, रॉक्स के बने होते हैं। तो हमारे जो है डिफरेंट जो है हर स्टेप में जो है क्या आते हैं? क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता है, हवाएं चलने लगती है और आइस, बर्फ दिखाई देगी। तो इतने ऑब्स्टेकल्स, वो एक तरह का क्या स्ट्रगल है जब भी हम किसी जो है किसी पीक में जाते हैं। और माउंट एवरेस्ट जैसे अभी मैंने बताया कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी हाइट कितनी? 8,848 मीटर, राइट। और अब थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है, रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये 0.86 मीटर हो गई है। तो वो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डिफाइड का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड। डिफाइड का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड। मतलब कई बार ये लगता है कि पता नहीं हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि कई लोग जो है यहाँ पे जाते हैं माउंट एवरेस्ट के लिए और आधे रास्ते से वापस, तो उन्हें लग रहा था कि डिफाइड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ब्रूटल माने सेवेज, दुर्गम। में क्या कहेंगे? दुर्गम। और ये इजी नहीं है, हर किसी के बस का नहीं है कि हम जो है माउंट एवरेस्ट में हम सोच रहे हैं और हम चले जाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? पूरी स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हमें जो है क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए।
अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एक बारी जो है या वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, ग्रांटेड मीन्स अब एक बारी हम जो है स्वीकार कर लें कि हमें ये काम करना है करके, ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, और लेने के पश्चात जो है सवाल बना रहता है, क्या बना रहता है कि व्हाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट विजय ही क्यों, क्योंकि ये सभी चोटियों से क्या है सबसे ऊंची है, सबसे जो है क्या है दुर्गम है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है ब्रूटल है, काफी डिफिकल्ट है। इट इज द ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रगल हम किसके साथ कर रहे हैं, आइस के साथ और रॉक्स के साथ कर रहे हैं, राइट। और ये इजी टास्क नहीं है, हम जरा सा चलते हैं तो हम थक जाते हैं, और आइस और रॉक के साथ जो है पूरा अपना जर्नी को पूरा करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हमने जो है अपनी जो लाइफ है किसमें लगा दी कि अगर हमने एक बारी स्टार्ट कर दिया, राइट तो यहाँ पे चोटियों से जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि माउंटेन की सबसे जो है सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की, सबसे जो है डिफिकल्ट है, दुर्गम है, तथा अनेक कई प्रभावों को असफल भी जो है कर चुकी हैं अटेम्प्ट्स, प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इट अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पर पहुंचने को जो है व्यक्ति की जो है अपनी जो है क्या होती है क्षमता होनी चाहिए, कि पावर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, जैसा भी मैंने बताया, ठीक है। तो और चट्टानों में क्या होता है बर्फ, और क्या होते हैं वहां पे रॉक्स, रॉक्स क्या होते हैं सबको पता है हार्ड होती है, तो रॉक्स और उसके साथ स्ट्रगल करके जो है हम किसी अपने माउंट एवरेस्ट पे जाना या किसी और चोटी पे जाना क्या है सब बहुत ज्यादा इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक बार जो है ये जो है जैसे यहाँ पे बताया वंस टेकन अप कि एक बार हमने जो है कदम उठा लिया, राइट तो उसे जो है अधूरा, जो ऐसा नहीं होता ना कि अगर हम जा रहे हैं और हम आधे रास्ते से जो है वापस आ जाए, छोड़ा नहीं जा सकता। जबकि मनुष्य जो है जो भी आरोही है जो जाने वहां पे जो जो एक्सपेडिशन में जा रहे हैं पूरे टीम के साथ जा रहे हैं, का जीवन जो है किस में लग जाता है, दांव पे लग जाता है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है। जैसे अभी बताया है यहाँ पे ऑथर ने कि कितना मतलब आइस कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना ब्रूटल है स्ट्रगल, और स्ट्रगल भी किससे करना है, हमने रॉक और आइस से करना है। और जैसे आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग जरा सी चढ़ाई चढ़ते हैं तो थक जाते हैं, तो सोचो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, उस पे जाना कितना डिफिकल्ट होगा, राइट। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। अब वो कह रहे हैं वंस टेकन अप, अगर हमने एक बार डिसाइड कर दिया कि हमें जाना है तो उससे वापस भी नहीं आ सकता। व्हेन वंस, क्योंकि हमने जो है अपनी लाइफ किस में लगा दी है, एक तरह से यू कैन से कि दांव पे लगा दी कि हमें तो वहां पे जाना है, हमने एक जो है पहले ग्रांटेड कर लिया था, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट। अब ये है कि अगर चढ़ना मुश्किल है तो उसका उतरना भी ऑथर कह रहे हैं उतना ही डिफिकल्ट है एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, राइट। द पैसेज बैक इज back is as difficult as the passage onwards, क्लियर। कि जितना हमारे से चढ़ना हमें लगता है डिफिकल्ट है, तो उतरना भी, क्योंकि स्लोप होता है, पत्थर होते हैं, आइस होती है, राइट, और क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तो वो इसी तरह से बता रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है, चढ़ना भी जितना डिफिकल्ट है, उतरना भी उतना ही डिफिकल्ट है। और अगर हम जा रहे हैं और आधे रास्ते से ये सोचे वापस है, तो लोग क्या सोचेंगे कि आधे रास्ता तो हमने कवर कर लिया है, तो और जो है हम, क्योंकि एक बारी हमने मन में ठान लेते हैं ना कि ये काम करना है तो हमको करना है, तो वही जो है अगर कोई और अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स ना आए तो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने अपनी जो है लाइफ को इज एट स्टेक। और यहाँ पे कह रहे हैं कि उतना ही जो है डिफिकल्ट है जितना कि चढ़ना है, उतना ही डिफिकल्ट जो है उतरना है, राइट। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब हम इस मिशन को जो है पूरा कर लेते हैं, राइट, देयर इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्साइटमेंट।
भाई जब हमने कोई मिशन शुरू करा है और उसमें हम सक्सेस हो जाते हैं और उस पीक पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, एक एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, किस चीज का एक्साइटमेंट होगा कि हमने जो है सक्सेसफुली वी रीच्ड एट द समिट या एट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और ये तो जो है प्राउड होने की भी बात है। तो एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, कि एक तरह से ये हमने जो है लड़ाई जो है फाइट फॉट कि हमने जो है जीती है। एक हमारे अंदर जो है सेंस आ जाता है, एक भावना आ जाती है कि हमने जो है इतनी मेहनत से, इतने स्ट्रगल से, रॉक और आइस जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और किस तरह से हमने जो है ये जो है बैटल को हमने किस तरह से जीता था। तो एक तरह से कैसे हमारी फीलिंग हो जाती है, ऑथर बता रहे हैं कि बच्चों क्या बता रहे हैं कि हमें जो है एक युद्ध जीतने की जो है भावनाएं जो है हमारे अंदर आ जाती है, हर्ष की भावना आ जाती है, खुशी की भावना आ जाती है। और यहाँ पे पोएट के देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, जीत की, और हैप्पीनेस, एक खुशी आ जाती है हमारे अंदर। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, अब जो है यहाँ पे बोल रहे हैं ग्लिम्सिंग मीन्स लुकिंग, मतलब निहारना एक पीक को इन द डिस्टेंस। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और हम जो है किस तरह से दूसरे जो है वर्ल्ड में, संसार में जो है चले जाते। होता है ना कि अगर हमारे सामने कोई बहुत ब्यूटीफुल थिंग है और फिर माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है उस पे हम खड़े हैं, तो सोचो कि कितनी हमारे को जो है फीलिंग हमारी क्या हो जाती है, एकदम चेंज हो जाती है। एक हैप्पीनेस आ जाती है, खुशी आ जाती है कि हमने जो है एक जो है हमने बैटल फॉट करी है और उसको हमने जीत लिया है। और एवरेस्ट ऐसा जो है, मानो अगर हमें लगता है कि आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जो मेरे को आई एक्सपीरियंस अ चेंज, और यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, अहलूवालिया जी जो हमारे ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर मिस्टिकल माने स्पिरिचुअल, एक जो है रहस्यमय जो मेरे अंदर चेंज आया है, स्पिरिचुअल मतलब एक जो है रहस्यमय जो चेंज आया है मेरा वहां पहुंचने पर, राइट। तो ये कौन बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है। तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कि मतलब मेरे को जो है उतना जो है कि बहुत जो है बड़ा मैंने जो है एक जो है लड़ाई जीती है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि वहां पे डिस्टेंस में जो है पीक्स को निहारते हुए, देखते हुए उनको, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, अपने अंदर। जैसे यहाँ पे पहले भी मैंने डिस्कस करा था आपसे कि अपने अंदर भी जो है एक शिखर, एक समिट है जो मस्तिष्क की, हमारी माइंड की है। तो उन्होंने कहा विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर जो है चेंज देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, रहस्यमय है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रेगिडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। अब उन्हें जो कि इसकी जो सुंदरता है, अब होता है ना कि चाहे कितनी हमारी प्रॉब्लम्स है, कितना हमने स्ट्रगल करा है और कितने हमने रॉक से फाइट करी है, या जैसे अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता रहता है, तो कितनी भी हमारी जो है हमने जो है फॉट करा है वहां पे पहुंचने के लिए, परंतु उसकी ब्यूटी के आगे इट इज नथिंग, राइट। तो एलोफनेस मैंने इट एट अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। रगेडनेस में शैगीनेस, विषम मतलब जो होता है ना रगेड, खुरदुरा सा, उसको बोलते हैं। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। और ये जो है एक जो है क्या है, चैलेंज है जिसको जो है रेसिस्ट मैंने रोकना, टू रिपेल। एनकाउंटर मैंने मेट हॉस्टिली। तो कितनी हमारी जो है प्रॉब्लम्स आई, कितने जो है एज एवरेज स्टेट, इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, मतलब इसको जो है रोकना मुश्किल है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि कितनी भी जो है प्रॉब्लम्स आए जो है, एक जो है अगर कोई भी मैन है या कोई भी जो है इस मिशन में जा रहा है तो उसके जो है अपना जीवन जो है उसने लगा दिया दांव पे, क्योंकि इतना सबको पता है इतना डिफिकल्ट टारन है ये पूरा जो हमारे चढ़ाई करना जो है इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और आप जो है जितना भी डिफिकल्ट टैरन है यहाँ पे बोला है उतना ही जो है बैक में भी आना भी उतना ही डिफिकल्ट, क्योंकि जब हम चढ़ रहे हैं तो हमारे आगे क्या एक मिशन है कि हमें उसकी चढ़ाई को चढ़ना है, परंतु जब हम उतरेंगे तो सेम पाथ रहेगा और स्लोप रहता है, तो इट वाज भी जो है उतना ही डिफिकल्ट रहता है जितना कि चढ़ना। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, और इससे जो है वापस आना भी जो है कोई भी नहीं चाहेगा कि जब हमने इतना रास्ता कवर कर लिया तो हम जो है अपने मिशन को सक्सेसफुल जो है कंप्लीट करें, राइट। लुकिंग बैक आई फाइंड, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। अब यहाँ पे जो है पहले वाले पैरे में जिस तरह से उन्होंने बताया था कि एक जो है हमारे अंदर क्या से कैसी भावनाएं आ जाती हैं, जब एक बारी हम जो है मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे अंदर कैसी भावनाएं आ जाती कि हमने एक बैटल को जो है हमने फॉट करा तो और हमने उसको जीता है। और पीछे जो है जिस तरह से यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि उन्हें निहारते हुए, जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है इसको निहारते हुए जो है एलोफनेस बाय इट्स ब्यूटी, कि अगर हम इसको निहारते हैं देखते हैं तो उन्हें कैसा लगता है कि इसका जो है डिटेल में जो है एक्सप्लेन करना इट इज नॉट पॉसिबल। वो कह रहे हैं मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि उसको एक्सप्लेन करना उसकी ब्यूटी को, राइट। और वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ एवरेस्ट में चढ़ा था, यह ऐसा मतलब उन्हें लग रहा था कि कैसे जो है वाई यू ब्रीथ, कि तुम सांस क्यों लेते हो। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, कि मेरे लिए जो है मैंने जो है इसको फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, में क्यों क्लाइंब करा एवरेस्ट में। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, एक तरह से ये क्वेश्चन क्या है कि तुमने मतलब कंपेयर करा है कि तुम ब्रीथ क्यों करते हो। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई मेरे से बोले वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, तो वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। ये ऐसा है मानो कि मुझसे किसी ने पूछा है कि तुम ब्रीथ क्यों करते हो, ब्रीथ क्यों कर लेते हो। और किसी को व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी, अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। व्हाई डू यू वांट टू बी गुड एक्ट्स, तुम अच्छे काम करना क्यों चाहते हो, तुम अपने पड़ोसी की हेल्प करना। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इनके लिए कोई जो है फाइनल आंसर देना जो है इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जो है ऑथर ने किस तरह से बताया है कि अगर हम वहां पे चले जाते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी जो है भूल जाते हैं, और उसको एक्सप्लेन जो है लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट, कि जो है उसको निहार के जो है उसका वर्णन पूरे विस्तार से नहीं वर्णन किया कि मैं एवरेस्ट क्यों गया या व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो इसको कंपेयर करें। एंड देन फर्दर ही सेड एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in his large universe. अब यहाँ पे further he said, क्या बोले उन्होंने कि क्या फैक्ट है, तथ्य क्या है, इसका क्या सच है कि एवरेस्ट का जो आरोहण है, जो मिशन में जा रहा है, ये जो है हमारी फिजिकल जो है क्लाइंब नहीं है, ये फिजिकल चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, और जो व्यक्ति जो है इस समिट पे हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है वो कभी जो है कैसा रहता है, कॉन्शियस इन अ टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जो हमारा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा जो है हमारा ब्रह्मांड है, यथावत नहीं रह सकता। जो पर्वत में से भारी जो है लाभ होता है, वह इस विशाल ब्रह्मांड में स्वयं जो है अपने आप को जो है छोटा ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज, मतलब उनका कहने का मतलब है सिंपल सा ही मीन कि अगर कोई एक बारी जो है माउंट एवरेस्ट पे जो है पहुंच जाता है
तो उसके लिए जो है वहां से इतना अच्छा एक्सपीरियंस आता है, इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि वो जो है बिकम्स कॉन्शियस इन हिज स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। द फिजिकल कॉन्केस्ट, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पे बोला है एक वर्ड यूज हुआ था इन द प्रीवियस स्लाइड, कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है टॉलरेट करना, कि हम हो जाते हैं ना कि एक कॉन्शियस हो जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं। तो अगर हम माउंट एवरेस्ट में जा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, टॉलरेशन पावर जो है, क्योंकि इतना रगेड और इतना टफ टेरेन था। द फिजिकल कॉन्केस्ट, राइट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। ये एक ही पार्ट था हमारा अचीवमेंट का, सक्सेस का, जीत का जो है ये फर्स्ट पार्ट था, सक्सेस। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इससे भी ज्यादा और क्या था। इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एंड व्हाट डू मीन बाय फुलफिलमेंट, माने परफेक्शन। देयर इज द सेटिस्फैक्शन of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal, eternal माने godly, love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional and it is spiritual. जैसे अभी मैंने बताया spiritual, रहस्यमय जो है, एक जो है। तो यहाँ पे बोला है द फिजिकल कॉन्केस्ट, मतलब जो जीत है हमारी, फिजिकल जो जीत है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सच तो कि जो पर्वत पर जो विजय है, हमारी सक्सेस है जो है, उपलब्धि जो है, केवल ये क्या है, इट इज वन ऑफ द वन पार्ट है, ये हमारे अचीवमेंट का, हमारी सक्सेस का जो ये एक पार्ट है, राइट। इसका महत्व इससे भी ज्यादा है, देयर इज मोर टू इट देन दैट। और इसको जो फॉलो जो है, अनुकरण जो है पूर्णता की भावना से करता है, जो हमारी फुलफिलमेंट है, परफेक्शन है, उसको फुलफिल करते हैं। देयर इज द सेटिस्फेक्शन, और फर्दर वो कहते हैं कि एक जो है हमें संतोष मिलता है, क्योंकि हम इतने ऊंची पहाड़ी पे जा रहे हैं। इट इज नॉट इजी, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे जाना जो है माउंटेनिज्म में, इट इज नॉट इजी, क्योंकि कितना जो है हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना रगेड टेरेन है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको। और फिर डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग, तो अपने चारों ओर के वातावरण से ऊपर उठने की जो है, सबके अंदर जो है एक इच्छा की जो है, उससे जो है हमें संतोष मिलता है, जब हम वहां पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग से जो है हम सबसे ऊपर चले गए। इट इज द इटर्नल लव, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि मानव में जो है साहस का जो है, इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। अंदर जो हमारे इटर्नल लव है वो किसका है, शाश्वत भगवान, मतलब इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। द एक्सपीरियंस इज नॉट, अब यहाँ पे वो फिर से कह रहे हैं कि जो शाश्वत प्रेम है हमारे अंदर, जो है इटर्नल लव है, एडवेंचर इन मैन। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, ये जो है भावुक है। और ये क्या है, हमारा अनुभव जो एक्सपीरियंस है मात्र क्या है, शारीरिक है। द मैन एक्सपीरियंस is not merely physical, it is emotional, भावुक है और आध्यात्मिक है, spiritual है, आध्यात्मिक है, right? Consider a typical climb towards the summit. On the last height, you are sharing a rope with another climber you form in, right? तो अभी आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा किस तरह की फीलिंग्स आती है, और उसको जब हम जीत जाते हैं तो क्या हमारे अंदर जो है अचीवमेंट होता है, उसकी जो फीलिंग आती है और जॉय आता है, उसको यहाँ पे ऑथर ने जो है एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा था द समिट विद इन, रिटन बाय एचपीएस अहलूवालिया, और किस तरह से उन्होंने बताया था कि माउंट एवरेस्ट में जब हम एक बारी पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, और इंसान जो है टोटली अपने आप को चेंज आ जाता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली। तो जो चेंजेस आते हैं, जो हमारी फीलिंग्स आती है, कि हमने एक जो है, क्योंकि टेरेन सबको पता है, जो वहां तक पहुंचने का जो टेरेन है वो सबको पता है कितना डिफिकल्ट है, और किस तरह से जो है आइस और रॉक से जो है वो फाइट करते हुए जो है उस पे पहुंचते हैं, और जो फीलिंग्स आती है वहां पे पहुंचने के बाद वो यहाँ पे
उन्होंने शेयर की थी और हमने यहाँ पे डिस्कस करी कि जितना चढ़ना मुश्किल है उतना ही उतरना भी जो है डिफिकल्ट है। तो इसी को जो है वी विल कंटिन्यू द सेम in the next lecture. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.